फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन की 237वीं कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 6 जुलाई 2023 एवं 7 जुलाई 2023 2 दिवसीय श्री गुमान सिंह अध्यक्ष NFIR की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि श्री M राघवैया महामंत्री NFIR ने पुराने पेंशन को लागू करने का जो संकल्प सिकंदराबाद के अधिवेशन 2022 में लिया गया था उसे फिर दोहराया कि सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लागू कराने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ में रेलवे में कार्यकारिणी के रिक्त पदों को भरने नाइट ड्यूटी भत्ता तथा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता सभी कर्मचारियों को देने की मांग की। संरक्षा के पदों को सिलेंडर न करने की भी मांग की। परिषद का आयोजन उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री BC शर्मा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हजार लोग सम्मिलित हुए। बैठक के पहले दिन एवं बाइक रैली का आयोजन चारबाग स्टेशन से आलमबाग स्टोर तक की गई, जिसमें हजारों मोटरसाइकिल रैली में शामिल होकर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग की। बैठक में ट्रैक मेंटेनर कैडर SNT तथा ट्वाइटस मैन की तमाम समस्याओं को जोर शोर से उठाया गया। मुख्य पदाधिकारियों में श्री BC शर्मा महामंत्री URMU, श्री RP राव मंडल अध्यक्ष URMU लखनऊ मंडल, श्री अवधेश दुबे मंडल मंत्री लखनऊ मंडल, श्री अजय किशोर दुबे सह महामंत्री URMU, श्री जगदम्बा तिवारी केंद्रीय उपाध्यक्ष URMU। 2022 हैदराबाद NFIR कन्वेंशन में प्रस्ताव पास किया। वो टाइम से भी एजिटेशन चल रहा है। भारत सरकार ने पेंशन रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। 9 तारीख जून इन्विटेशन मिली, हम जाके एक्सप्लेन किया। फिर 5 तारीख जुलाई भी मीटिंग किया। 5 तारीख जुलाई मीटिंग के बाद में हम लखनऊ आ गए। हमारा पॉइंट क्या है, पुराना पेंशन स्कीम ये गारंटीड पेंशन स्कीम है, स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कंफर्म किया और कर्मचारी का लाइफ डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी मेजर भारत सरकार ने 1950 में दी। ये 2007 में रद्द करके कंट्रीब्यूटरी पेंशन चलाने का गलत है, अन्याय किया। केंद्र सरकार ये वापस लेना पड़ेगा। ये इशू पे हम एक्सप्लेन किया और आज का मीटिंग में, लखनऊ मीटिंग में ये इशू पे एजिटेशन और भी उद्धृत रूप में चलाने के लिए हम फैसला किया। अगले दिनों में डेमोन्स्ट्रेशन होगी, पार्लियामेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगी। NFIR के नेतृत्व में हमारा कैडर ये पार्लियामेंट डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिएगी 10 तारीख अगस्त 2023 में। पेंशन का जो मूल उद्देश्य ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद में 30, 35, 40 साल की नौकरी करने के बाद में वो आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, वो किसी पर निर्भर नहीं करे, अपना सेवानिवृत्त जीवन अच्छी तरह से चला ले। ये उद्देश्य है। जो हमारा पे बनता है ना, पे, उस पे में ओल्ड एज सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार ने ये पेंशन स्कीम चालू की थी वेलफेयर के लिए। ये NPS बंद करके जो नई PC में उसको तो उद्देश्य पूरा होता ही नहीं है। 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो ये NPS एक धोखा है और आने वाली पीढ़ी के लिए ओल्ड एज सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। तो हमारा इसका ज़बरदस्त विरोध है। पूरा देश इसके लिए विरोध प्रदर्शित कर रहा है। आपको इनको NPS को वापस करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में जितने प्रोविजंस थे वापस। BC शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो मैं इसको कहता हूँ नो पेंशन स्कीम का है, जो हमारे युवा साथी जनवरी 2004 से आए हैं उनके लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम, और जो मेंबर पार्लियामेंट जनवरी 2004 के बाद हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट के हैं, उनके लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम मिनिमम 20,000 रुपया, ये 2 तरह का स्वतंत्र भारत के अंदर जो संविधान में
प्रावधान है इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर उनको जरूरत है, वो कह रहे हैं स्केल बढ़ाने के लिए उनको, ताकि वो ईमानदारी से काम करें, अपना जीवन ठीक तरह से करें, इसलिए इनकी जो है सैलरी इतनी 1 लाख तक जो है कर दी, बाकी अलाउंसेस बढ़ा दिए, वो कर दिए। जबकि युवा खासकर रेलवे के अंदर वो देश की सेवा करता है, देश के अंदर एकता कायम करता है, उसके लिए ये जो कंट्रीब्यूटिव स्कीम है ये लागू करना बेइंसाफ़ी है उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। इसके साथ साथ जितने हम लोग पुराने आदमी थे जनवरी 2000 पहले, हमें 100% जो हमारा प्रोविडेंट फंड है उसको मिलता था रिटायरमेंट पे, इनको सिर्फ 60% मिलेगा। वो भी एक बेइंसाफ़ी है। उनको 100% मिलना चाहिए, फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, मिनिमम पेंशन जो लास्ट पे ड्रान का मिलना चाहिए। नंबर 2, ये जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, अभी बालासोर का एक्सीडेंट हुआ, उसका मेन कारण है कि ये रेगुलर काम को जो ठेकेदार को दे रहे हैं। सिग्नल का काम ठेकेदार जो नॉन टेक्निकल आदमी है, ट्रैक का काम ठेकेदार को जो नॉन टेक्निकल आदमी है, कोचेज की मेंटेनेंस, इंजन की मेंटेनेंस ठेकेदार को जो नॉन टेक्निकल आदमी है। इसके कारण ही एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। अगर इन्होंने जिस तरह की इनकी नीति है, अभी इन्होंने आदेश किया कोई नई पोस्ट सेंक्शन नहीं करेंगे और बढ़ाएंगे नहीं। नए प्रोजेक्ट के नाम से जुमलेबाजी हो रही है कि हम एक रोज़गार मेला लगा दिया, वो ऑलरेडी सिस्टम है, रूल है, वैकेंसी है। आपने सोनीपत में वर्कशॉप बनाई, दूसरी है कोई पोस्ट सेंक्शन नहीं की। इसलिए भारत का युवा जो पढ़ लिख कर तैयार हुआ है उसके अंदर बहुत रिजेंटमेंट है। ये गवर्नमेंट का, अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन से विरोध कर चुके, आने वाले 2024 के अंदर इनको हम वोट की चोट देंगे। जैसे कि अभी आपने हमारे 3 ही महापुरुष जो लीडर्स हैं हमारे, डॉक्टर एम रघुवैया जी ने सबसे पहले बोला, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट NFIR डॉक्टर गुमान सिंह जी ने बोला, उसके पश्चात जिस जोन के, हम इस जोन के नॉर्दर्न रेलवे जोन के जो हमारी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं BC शर्मा जी ने आपको विस्तारपूर्वक हर चीज़ का समझाया। हमारा मेन उद्देश्य जो NPS के ऊपर हमारा मेन टारगेट है, आने वाली 10 अगस्त को जो दिल्ली में मेन प्रदर्शन, जो अभी फ़िलहाल अभी हाल ही में 5 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी से बात जो डॉक्टर एम रघुवैया ने आपको बताया, ज़्यादा क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य इसके अंदर हमारा है कि हम NPS को दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम को यूथ को दिला के रहें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सोमनाथ मलिक, अध्यक्ष URM यूथ, जो आज हमने 2 दिन में जो मेन मीटिंग, हमने भी कल एक बहुत बड़ी रैली करी जिसमें 2000 युवकों ने अपनी एकता को दिखा के पूरे लखनऊ में, और मेरे ख्याल UP सरकार तक बात चली गई होगी कि भाई NPS के प्रयोग में, क्योंकि जो हमें से वोट उसी को दिया जाएगा जो हमारी NPS डिमांड को लागू करेगा। हमारी आगे की लड़ाई जो हमारे यूथ के लीडर हैं, हमारी उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के पूरे जोन के जनरल सेक्रेटरी रमीक शर्मा जी मेरे साथ बैठे हैं, कि आगे की विषय में आगे की क्या इनकी युद्ध है, क्या आगे करेंगे, ये सारा आपको विस्तार रमीक शर्मा जी बताएंगे। रमणीक जी, ये बताइए कि जैसा कि पुरानी पेंशन 2004 के बाद सरकार ने बंद कर दी है, अब सारी जो विभाग है वो प्राइवेट हो गए हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो रेलवे में जो हादसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, मैं रमनीक शर्मा, जनरल सेक्रेटरी यूथ URM। आपने जो अभी सवाल पूछा हादसों के ऊपर भी, मैं इसी बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हाल फिलहाल में देश का इतना बड़ा जो हादसा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशराइज जो एम्प्लॉय को करते हैं, वर्कलोड जो इतना बढ़ गया है, स्टाफ कम होता जा रहा है, सुकड़ती जा रही है रेल जो है। और आप देखें कि हम खाली NPS को लेके नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के भी विरोध में है। और अभी जब कोविड आया, उसमें आपने देखा पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा था तो रेल का कर्मचारी काम कर रहा था, जिसमें जो है ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई, श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। तो सिर्फ और सिर्फ रेल के ही लोग जो थे, मेरे तमाम कर्मचारी, उनका ही सहयोग था, जिसके कारण एक देश में जो है फिर भी हमारी एक विश्वास और एकता जो है बनी रही। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली में आपको एक
प्रदर्शन करेंगे भारी संख्या में, तो क्या आपको लगता है कि आपके प्रदर्शन करने पर सरकार जो है वो चेतेगी? देखिए, सरकार हमारे हर एक प्रदर्शन पर जो है उनको सोचने में विचार विमर्श करना पड़ रहा है। वो हमने 2018 में सबसे पहले हंगर स्ट्राइक जो है चेन स्ट्राइक करी थी दिल्ली में, डीआरएम ऑफिस दिल्ली के बाहर। उस टाइम पे दिसंबर मेरे ख्याल से 8 या 9 तारीख थी, तब भी इसी प्रेशर को लेते हुए ही जो सरकार थी 10 से 14% कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने बढ़ाया था। और अब जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं, अभी आप सबके सामने हैं कि हाल फिलहाल में ये कमेटी गठन करी है सिर्फ और सिर्फ पेंशन को लेके, तो ये एक सरकार के ऊपर दबाव ज़रूर है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है सारे युवाओं के लिए भी, क्योंकि उनके भविष्य के लिए भी। और इसको अगर सरकार सीरियसली नहीं लेगी तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी स्टेटों में आपने देखा भी है, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ सब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई भी हैं। और धीरे धीरे अब जैसे कर्नाटका में भी आपने रिज़ल्ट देखे, उसके बाद वहाँ पे भी एक मुद्दा पेंशन को लेके बहुत बड़ा था। तो ये अब जो है देश के लिए एक मुद्दा पूरा बन गया है। इसका आगे चुनाव में जो है बहुत इनको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर युवाओं के साथ उनकी बात अगर नहीं मानी जाए। सर, पुरानी पेंशन के अलावा और क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सरकार के समक्ष रखने चाहिए? तो मैं अवधेश दुबे, मंडल मंत्री उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल, संबद्ध NFIR। आज हमारा NFIR का 237वां वर्किंग कमेटी का बैठक हो रहा है। सरकार से कुछ चीज़ें सरकार को स्वयं सोचनी पड़ेंगी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, कार्य हमारे बढ़ रहे हैं, तो लोगों की भर्तियां आपको करनी पड़ेंगी। भर्तियों पे रोक आपको हटानी ही पड़ेगी। पुरानी पेंशन स्कीम गारंटेड थी, न्यू पेंशन स्कीम में कोई गारंटी नहीं है। हमारे कर्मचारियों को गारंटेड फ्यूचर चाहिए ही चाहिए, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम हमको चाहिए। आप प्राइवेट को काम दे रहे हैं जहाँ पे किसी भी कर्मचारी का भविष्य नहीं है, इसलिए आपको सरकार के अधीन जो पद खाली पड़े हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के आपने काम बढ़ाया है, उनके पदों का नया सृजन करके भर्ती करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप जनता की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहे हैं। और जिस तरह से आप कार्य का बोझ बढ़ाकर प्राइवेट में काम दे करके, इन सब का परिणाम एक्सीडेंट के रूप में हो रहा है, वो जनता की असुरक्षा है और जनता को असुरक्षित यात्रा कराने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आपको सारी ये चीज़ें जो सुरक्षा से संबंधित हैं, कर्मचारियों के भविष्य से संबंधित हैं, इनको सबको माननी पड़ेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। काम बढ़ेगा तो मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, अगर मैन पावर नहीं बढ़ाओगे तो त्रुटियां होंगी कार्य के बोझ से, और त्रुटियां होंगी तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो जनता असुरक्षित रहेगी। बिल्कुल ये गलत बात है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मंच से कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आदमी भर्ती नहीं करते, नया इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्मचारी भर्ती नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम हो रहा है कि कार्य के बोझ तले दब करके कर्मचारी काम कर रहा है और परिणाम दुर्घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। इन सब बातों पे गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और इसे हमारी मांग रहेगी। OPS देनी होगी, भर्ती करनी होगी, काम बढ़ने पे अधिक कर्मचारी करने होंगे, प्राइवेटाइजेशन बंद करना होगा। ये सब चीज़ें सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो जनता उनको सरकार में रहने देगी। RP राव, मंडल अध्यक्ष उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे। मेरा कहना ये है कि जो भारत सरकार की नीतियाँ हैं, आज मैं रेल कर्मचारी विरोधी नहीं कह सकता हूँ, कि पूरे भारत के नवयुवकों के विरोध में उसकी नीतियाँ हैं। जैसे कि जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं, आज इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो मजबूर हैं एक ठेकेदार के अधीन काम करने के लिए, जो मिनिमम वेजेस भी नहीं देता। और भारतीय रेलवे के अंदर ऐसे अकुशल कर्मचारियों से संरक्षा के काम कराए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा। ये जो बालासोर का एक्सीडेंट आपका जो हुआ है, वो ड्यू टू अनट्रेंड
employees has been deputed to work in safety categories. मेरा कहना है कि हम जनता, देश की जनता के लिए सेवाएं थी, भारतीय रेलवे जनता के लिए थी। आज मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया कि इसको प्राइवेट हाथों में सब कुछ धीरे धीरे बांट दिया। जैसे इंजन का मेंटेनेंस प्राइवेट, ट्रैक का मेंटेनेंस प्राइवेट, सिग्नल का मेंटेनेंस प्राइवेट, बिजली का काम प्राइवेट, सफाई का काम प्राइवेट, लोगों के रखरखाव कॉलोनियों का मेंटेनेंस प्राइवेट। तो इस तरह से जो ये काम 1 रुपये में होता था आज 10 रुपये में होता। भारत के युवा, रेलवे कर्मचारी नहीं, भारत का युवा आज करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। लोगों को अपना परिवार चलाना दूभर है। तो हमारा अनुरोध है कि ये सेवाएं जो हैं, भारत का पैसा भारत के लिए, लोगों के लिए यूज किया जाना चाहिए। हम भारतीय संविधान में दिए गए वोट का अधिकार जो समान रूप से है उसका हम प्रयोग कराएंगे। सरकार बदलने का मेरा पूरा, अगर ये NPS to OPS लोगों की भर्तियां नहीं है, लोगों के साथ संरक्षक के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन इसका कड़ा विरोध करती है और हर स्तर पर विरोध करेगी। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को वोट नहीं देना है, ये हम लोगों का आह्वान होगा। थैंक यू। जो आज ये RDSO के प्रेक्षागृह में NFIR की 237वीं वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई है, इसका मेन मुद्दा जो सबसे ज्वलंत इस समय चल रहा है, युवाओं का, जो पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, जो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कर्मचारियों के हित की बात नहीं है। उसमें ये मुद्दा सभी जगह चल रहा था। उसमें हमारी ये पूरी ऑल इंडिया जो हमारा फेडरेशन है, उसने ये वर्किंग कमेटी मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किया। और नॉर्दर्न जोन में, क्योंकि हम लोग उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन यहाँ नॉर्दर्न जोन में है, तो इसको यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया। आज कहाँ से आपके पदाधिकारी आए हैं? हमारे जो पूरे ऑल इंडिया में 17 जोन हैं, सभी जोनों से हमारे जनरल सेक्रेटरीज और वहाँ से उनके जो वर्किंग कमेटी मेंबर्स थे वो आए थे। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग है? सरकार से मांग ये है कि कल भी इसी मुद्दे को लेकर जो NPS को ख़त्म करने की बात हो रही थी, उसको लेकर एक चारबाग स्टेशन से बाइक रैली का आयोजन किया गया था। उसमें 1000 से ज़्यादा बाइक हम लोगों के साथ में इकट्ठी थी और सभी की जगह जिधर भी हम लोग गए हैं, जिन वर्कशॉपों से हमने राउंड किया है, सब जगह कर्मचारियों ने वही पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग रखी है। और उनका एक मुद्दा है कि जो पेंशन की बात करेगा उसको वही देश पे राज करेगा। तो जहाँ तक, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, मैं शाखा सचिव उत्तरी रेलवे मजदूर आलमबाग वर्कशॉप शाखा, लखनऊ से।